वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 6 जनवरी को। साथियों, 6 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब जनवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। साथियों, डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, वैसे नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के लॉजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? साथियों, मैंने क्या पूछा कि हाल ही में किस राज्य के लॉजिया सौरा पेंटिंग को। साथियों, एक पेंटिंग है जिसे जीआई टैग दिया गया है और यह ओडिशा का पेंटिंग। साथियों, ओडिशा के लॉजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। दार्जिलिंग के चाय पत्ती को कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग को बोलते हैं हिमालय की रानी। साथियों, दार्जिलिंग का उपनाम क्या है? हिमालय की रानी, जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है। साथियों देखो, साथियों डोगरिया कोध सॉल ओडिशा का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। खजूरी गूरा को भी जीआई टैग दिया गया है जो ओडिशा का है। मिठाई है एक डेकनाल मगजी, इसको जीआई टैग दिया गया, ये ओडिशा का है। सिंपलीपाल काई चटनी ओडिशा का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नायगढ़ कुती मुडी बैगन को भी जीआई टैग दिया गया है जो ओडिशा का है। तो ओडिशा के गुडियारा कोड सॉल को जीआई टैग दिया गया है। खजूरी गूरा को, मिठाई डेक्कन नाल मगजी को, सिंपलीपाल काई चटनी को, नयागढ़ कांति मुडी बैगन को साथियों जीआई टैग दिया गया है। देखो साथियों, ओडिशा का एक जगह है कोरापुट। कोरापुट में काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश के भी 3 उत्पाद को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वांचो लकड़ी को दिया गया है, हस्त निर्मित कालीन को दिया गया है और आदि यानी कि अदरक केकरी को भी जीआई टैग दिया गया है। साथियों, और ये तीनों उत्पाद कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। साथियों देखो, पश्चिम बंगाल के भी कुछ उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब देखो, पश्चिम बंगाल के जो उत्पाद है वो है तंगेल साड़ी, गार्दर साड़ी, कोरियल साड़ी, कॉलोनिया चावल पश्चिम बंगाल का है। रामधुनी पागल चावल पश्चिम बंगाल का है और सुंदरवन शहद, ये सबको पश्चिम बंगाल के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। साथियों फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं साथियों में, देखो तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कॉलोनुनिया चावल, रामधुनी पागल चावल, सुंदरवन शहद, ये सब पश्चिम बंगाल के उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। साथियों, जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। कब दिया गया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, कच्छ का एक खजूर है खारेक, तो कच्छ के खारेक को साथियों जीआई टैग दिया गया है जो गुजरात का उत्पाद साथियों है। साथियों, तो इतने चीजों को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। साथियों देखो, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। साथियों, आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील बने हैं। साथियों कौन बने हैं? विकासशील। सीआरपीएफ, साथियों सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ बने हैं संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी अधिकारी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल बने हैं।
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ बने हैं दीपेश नंदा साथियों। कौन बने हैं? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? मनीष देसाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? संजय कुमार अग्रवाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? तो मनोज यादव हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? राकेश पाल। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो साथियों ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो जी राम मोहन राव साथियों भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के कार्यकारी निर्देशक बने हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच साथियों सेबी के चेयरमैन है, जो सेबी की पहली महिला चेयरमैन भी है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है? साथियों माउंट लेवोटोकी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित साथियों है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। अब देखो इंडोनेशिया का एक द्वीप है फोल्स द्वीप। फोल्स द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह स्थित है लाकी लाकी ज्वालामुखी साथियों। इंडोनेशिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी संख्या जो है आपका लगभग वो 130 साथियों है। देखो साथियों इंडोनेशिया में अब विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो साथियों इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो 1156 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में। अब लक्षद्वीप में किया गया है तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल कोढ़ा पटेल साथियों प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य सरकार ने 25 जनवरी को शुष्क दिवस मनाने की घोषणा की है साथियों? तो 25 जनवरी को शुष्क दिवस जो घोषित किया गया है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है साथियों। तो राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य सरकार ने 25 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो साथियों छत्तीसगढ़ ने किया है। अब छत्तीसगढ़ ने किया है तो छत्तीसगढ़ से क्या क्या हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है? तो देखो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए जो बने हैं वो बने हैं विष्णु देव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल साथियों। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट कितना है? 90 साथियों। देखो साथियों छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में सीटें हासिल की है वो 54 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 35 सीटें हासिल की और अदर पार्टी ने साथियों 1 सीटें हासिल की साथियों छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? विष्णुदेव साय बने और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाग रिजर्व, उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाग रिजर्व किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। देखो दुधवा बांध महानदी पर है। देखो अगर मैं पूछूं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दुधवा बांध कहाँ है? तो महानदी पर है छत्तीसगढ़ में। गागरेल बांध भी महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में साथियों है। चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और चित्रकूट झरने को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय साथियों अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो क्या बोलोगे आप? विष्णुदेव साय बने हैं।
देखो, धान की दलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य आपके हैं वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश साथियों। तो ये थे छत्तीसगढ़ से आपके साथियों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो की गई है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया तो देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल में ही है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भोपाल में ही है भोजताल साथियों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 साथियों है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? 230 साथियों। बीजेपी को साथियों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुआ है उसमें कितने सीटें मिली हैं? तो 163 सीटें साथियों। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं। और अदर को कितना सीटें मिला? तो 1 सीट साथियों अदर को मिला है। देखो, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में साथियों। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। और सर्वाधिक जंगलों की संख्या, सर्वाधिक वन की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात साथियों। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा भी मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सांची का स्तूप जो है ये किस नदी के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट तक की बिजली बेचेगा? साथियों नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों तक 10,000 मेगावाट की बिजली बेचेगा साथियों। तो नेपाल बेचेगा। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी है नेपाल की करेंसी। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पैडल और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड साथियों। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैंने पिछले क्लास में आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में है। FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ओमान करेगा। और तीसरा प्रश्न हमारा था कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की? और तीसरा प्रश्न हमारा है, गुणोत्सव 2024 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।